वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज होम्योपैथिक के अंदर मैं आपको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का जो रोग है ये बहुत हो रहा है। विशेष करके कम उम्र की लड़कियां जो 18, 19, 20 साल की है इनको अधिक होता है। आदमियों को भी होता है, लेकिन अधिक संख्या लड़कियों की, औरतों की है। इसके अनेक कारण हैं। यहाँ तक भी कारण हैं कि जैसे मान लीजिए कि लड़की अपने मन से शादी करना चाहती है, परिवार के नहीं चाहते हैं। इस बात को लेकर के भी लड़की को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, अथवा उसकी कोई बात को काट दी जाए, अथवा जो आदमी बहुत नशा किए हुए हों, नशे के पुराने आदी हों, अधिक भोग विलास ये भी इसका कारण है। कुल मिलाकर के ये सब कयास ही लगाए गए हैं। बाकी ये रोग खराब है। इसके अंदर क्या होता है कि बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरे के दौरान रोगी बेहोश होकर गिर पड़ता है। संपूर्ण शरीर में कंपी आती है, गर्दन टेढ़ी सी हो जाती है, सारे शरीर में अकड़न आ जाती है, आँखों की पुतलियाँ चढ़ जाती है, पसीना आता है, रोगी के मुंह से झाग निकलता है। ये दौरे बार बार पड़ते ही रहते हैं। अब इसकी दवाइयाँ होम्योपैथिक में बड़ी इफ़ेक्टिव है। मैं आपको देखिए, ये नुस्खे जो हैं ये थरीएक्स में हैं। तो थरीएक्स आजकल हर जगह उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी जगह आप थरीएक्स की जगह 30 पोटेंसी ले सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। हाँ, पहला नुस्खा है अबसिंथम थरीएक्स, एनेंथिक्रोकेटा थरीएक्स, साइकुटा थरीएक्स, अर्टिमिसिया थरीएक्स। इन सभी की 5-5 बूंद ग्लोबल से 1 ड्राम में मिला लें। इनमें से 5-5 गोली दिन में 4 बार दें। इस प्रकार काफ़ी लंबे समय तक ये दवा देनी चाहिए, तो मिर्गी के अंदर आराम आता है। यानी कि इन दवाओं को आप जो कांच की 1 ड्राम की शीशी होती है प्लास्टिक की, तो उसके अंदर ये आप गोलियां भर लें और इतनी इतनी मात्रा इन दवाओं की डाल दें और हिला के, और उसके बाद 5-5 गोलियां दें लंबे समय तक। दूसरा नुस्खा है काली ब्रोमाइड मदर टिंचर 5 बूंद, एनेंथिक्रोकेटा मदर टिंचर 5 बूंद, अबसिंथियम मदर टिंचर 2 बूंद, साइकुटा थरीएक्स 1 बूंद, हायोसायमस मदर टिंचर 5 बूंद और पानी आधा कप। इन्हें मिला लें। ये 1 मात्रा हुई। प्रतिदिन 3 दफ़े दें और लंबे समय तक दें, लाभ मिलेगा। अगला नुस्खा काली ब्रोमाइड मदर टिंचर 5 बूंद, बेलाडोना मदर टिंचर 5 बूंद, क्लोरल हाइड्रास मदर टिंचर 3 बूंद, एनेंथिक्रोकेटा मदर टिंचर 5 बूंद और आधा कप पानी। इन्हें मिला लें। ये 1 मात्रा है, दिन में 3 देनी है, लगातार देनी है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि नशा, भोग विलास, अत्यधिक परिश्रम, अधिक मानसिक कार्य, अधिक ऊंचे स्थान पर काम करना, रात्रि जागरण, क्रोध, अधिक मौन, इन सब से बचना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा टहलना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। गाय का दूध रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। रोगी को सब्जी, फल, मक्खन, दाल आदि पौष्टिक खाना दें। उत्तेजक पदार्थों एवं तेज मिर्च मसाले से दूर रहना चाहिए। ये हो गया मिर्गी का इलाज। अब मैं आपको मैं आपको बताऊं, मेरे जो गुरु हैं तो वो मिर्गी का एक यंत्र बना करके और भुजा के बांध देते थे। रोगिणी स्त्री है तो बाईं भुजा के और पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा के कपड़े के अंदर बांध देते थे सिलाई करके, और रोगी को 5-4 दिन बुलाते थे। एक नारियल लेते थे और मोर पंख से मुंह से कुछ बुदबुदाते थे और वो यंत्र देते थे। आप यूँ मान के चलो, मैं अक्सर वहाँ रोज़ ही जाता, दिन में कभी कभी 2-2 दफ़ा जाता। मेरे को सारा आयुर्वेद यूँ मान के चलो कि उनकी देन है। वैसे तो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं और हैं, लेकिन देखो संतों का आयुर्वेद एक अलग ही होता है। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरु ये बताइए कि ये आप करते हैं? कहा। मैंने कहा फिर आपकी बात कौन करेगा? तो उन्होंने इतने हृदय के कोमल थे कि तू कर लेना बेटा, मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ। और मैंने कहा ये झाड़ फूंक ये सब कुछ भी नहीं, जो लिखा हुआ है वो मंत्र रोगी के दाहिनी भुजा के या बाईं भुजा के बनवा देना और तुम्हारे हिसाब से उनको समझा देना। ये झाड़ फूंक करने से रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और देखो 10-5 रोगी आते हैं तो 10-5 नारियल आते हैं, तो आश्रम के अंदर भोग का और का कुछ निकलता है। तो उन्होंने अपनी डायरी दी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तुम इसको लिख लेना। तो मैंने उसको लिख लिया और लिखने के बाद मुझे जहाँ तक याद है मैंने मिर्गी का नुस्खा वीडियो में दिया। तो अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जिनको ये बीमारी है स्त्री या पुरुष को, तो वो मेरा व्हाट्सएप पे आ जाएं और मैं उनको लिख करके दे दूँगा। अब उसको धारण करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी केसर, मुश्किल से यूँ मान के चलो कि 1 ग्राम भी नहीं, मतलब ज़रा सी केसर, उसको अच्छे बर्तन में, कटोरी में, छोटी साफ कटोरी में थोड़ा गाय का दूध डाल करके और अंगुली से उसको खूब वो कर लें, आप हिला लें तो वो केसरिया रंग उसका हो जाएगा।
बाज़ार के अंदर पहले कलम जो आती थी लकड़ी की बनी हुई आती थी। मैंने लकड़ी की कलम से बहुत किताबों में लिखा। अब वो उनका चलन बंद हो गया, तो मैं उसका आपको एक नुस्खा बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि ये जो मुड्डे बनाते हैं ना, मुड्डे बैठने के, तो कोई भी पुराना मुड्डा फेंक देते हैं या इधर उधर, तो उसकी एक लकड़ी निकाल लें। लकड़ी निकाल के और जो ब्लेड होती है उसको आगे से ऐसे छील के और पेन की निब की तरह उसका आकार कर लें। या तो ये करें और नहीं बैठेगा मामला, मुड्डे की ये आराम से मिल जाएगी। ये करके और फिर है जो एक पिंक कलर का पेपर इतना सा ले लें, इतना सा कागज़, और उसमें डुबो करके केसर वाले दूध के अंदर डुबो करके जो मैं मंत्र फॉरवर्ड करूँगा उसको वैसे के वैसा उस कागज़ पे लिख ले हुए, लिख करके उसकी 4 घड़ी करे। 4 घड़ी का मतलब ऐसे ही गोल मोल नहीं करे, उसकी एक तरह से घड़ी कर ले हुए और हरे वस्त्र के अंदर उसको सिलाई करके और इधर उधर दो वो कपड़े की वो रस्सियाँ सी निकाल के और इस तरीके बाएं हाथ में, पुरुष के दाहिने हाथ में यहाँ पे बांध ले। अगर ऐसा नहीं वो कर सकते तो गले के अंदर डाल लें और फिर उसे खोलने की ज़रूरत नहीं। ये जो है मंत्र, जो दवा आप दे रहे हैं मिर्गी के रोगी को, वो देते रहें, चाहे अंग्रेजी दें चाहे इनमें से कोई नुस्खा दें। 100 के अंदर 70 आदमियों को लाभ मिलता है। ये नहीं है कि ये, अब आप इसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं या आपके मन में है कि फाउंटेन पेन से चाहे जैसे सादे कागज़ पे लिख के बांध दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये क्लियर करता हूँ। देखो, पेन जो फाउंटेन पेन है या जो भी है, वो एक तरह का आगे धातु होता है। उसके अंदर जो स्याही होती है, पता नहीं वो कौन से केमिकल से बनी होती है। दूसरी बात, कागज़ सफ़ेद कागज़ है। जो बेवा स्त्री होती है वो सफ़ेद साड़ी पहनती है। स्त्रियों की ये पहचान। अब आजकल तो ठीक है, जैसा भी है भगवान की दया से, इसलिए सफ़ेद कागज़ उत्तम नहीं होता। और पिंक कलर का जो कागज़ है वो शुद्ध होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। और केसर से इसलिए लिखा जाता है कि केमिकल की कोई स्याही से उस पर नहीं लिखेंगे आप। लकड़ी की कलम का इसलिए उपयोग किया जाता है कि केसर को आप फाउंटेन पेन से डुबो करके लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको मुड्डे की
लकड़ी ना मिले तो आप शुद्ध लकड़ी कोई, जैसे नीम है, पीपल है, ऐसे वृक्ष की एक इतनी सी लकड़ी, उसको आगे से ब्लेड से तीखी करके, और आपको 4-5 अक्षर लिखने हैं, कोई उसमें वो नहीं गई है, उससे भी आप लिख सकते हैं। नहा धो करके, स्नान करके उसके बाद ये लिखें, और लिखने के बाद में जिस रोगी को बांधनी है उसको कहो तुम तुम्हारे इष्ट देव को याद करो और अच्छे बार के दिन उसको बांधो, बस कुछ नहीं करना। ये मंत्र काफ़ी है मिर्गी के रोगियों के लिए। और दूसरी एक में, और अभी मैंने जो होम्योपैथिक के अंदर जो नुस्खे बताए हैं, इनमें से कोई एक नुस्खा जो सरल रखता है उसको लंबे समय तक करें, बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक दवा मैं आपको और बताता हूँ। वो दवा अभी तक किसी ने भी डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने, मैं कहता हूँ उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया, जबकि वो इतनी बढ़िया दवा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसका नाम है एमाइल नाइट्रेट, यानी कि एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर, एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर। ये आपको हर होम्योपैथिक की दुकान पे नहीं मिलेगी, बड़ी दुकान पे मिलेगी। और इस दवा को आप अपने घर के अंदर सब दवाओं से अलग मजबूत कार्क लगा करके रखें। ये इतनी जल्दी उड़ जाती है, फुर, अगले दिन आप देखेंगे शीशी खाली होगी। इसलिए इसका ढक्कन है जो अच्छी तरह लगाएं। इसका प्रयोग का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये 2 काम में आती है, 2 काम में, एक तो मिर्गी के रोग में, और एक जिनको घबराहट होती है उसमें, और एक जिनको ये वहम रहता है कि हमें कहीं हृदय रोग नहीं। और इसके अलावा किसी भी कारण से कोई आदमी बेहोश हो जाता है, मानसिक कारण से और कारण से, तो विशेष करके मिर्गी के रोगी और हृदय रोग के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, एक रुमाल, नया रुमाल हो, उसको फैला करके जब वो आदमी या औरत अपने ऑफिस या कहीं भी घर से बाहर जाए, घर में भी सूंघ सकती है, तो उसके ऊपर इस एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर के 10 बूंद डाल लें, ऐसे ऐसे करके, एक रुई पे लेके ऐसे ऐसे ऊपर लगा दें रुमाल के। 8 लगावें, 10 लगावें, 11 लगावें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस रुमाल को घड़ी कर लें, घड़ी करके अपनी जेब के अंदर रख लें। जब जूते पहनने लगें तो एक बार रुमाल को ऐसे सूंघ लें, फिर जेब में रख लें, और जो काम करना है वो काम करने के लिए जाएं। उनको जहाँ भी ऐसी फीलिंग होती है कि कहीं मेरे को दौरा नहीं आ जाए, उसी वक्त रुमाल को निकाल के
सूंघ लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे हृदय का रोगी हो, चाहे एंजाइटी का रोगी हो, चाहे मिर्गी का रोगी हो, घबराहट हो या ना हो, घर से बाहर जाए तो 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में या 1-1 घंटे में 5-7 बार उस रुमाल को सूंघे और वापस अपनी जेब में रखे, उसको फैला करके नहीं रखे, वो घड़ी वापस जेब में रख लें। ये जो उसकी जो खुशबू है ये 7-8 घंटे तक उसमें रहती है। और घर आने के बाद में जब कभी हो तो आप 2-4 बूंद डाल के उसको सूंघ लें और उसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी है। कोई कहेंगे कि ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, तो ये इतनी बेहतरीन और जान बचाने वाली दवा है, हर तरह के दौरों को रोकने वाली दवा है एमिल नाइट्रेट। इसकी पोटेंसी भी आती है जो हृदय रोगों में काम आती है, इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। आपको मदर टिंचर लेना है और ज़्यादा नहीं लाएं, महंगा है। आप लूज ही ले आएँ दुकानदार से, या 20 ml ले आवें या 30 ml ले आवें, और इससे अधिक नहीं लाएं। अच्छी तरह ढक के रखें, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और एमिल नाइट्रेट को एक अलग ही डिबिया के अंदर रखें, और आपकी डिबिया के अंदर जो दूसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनके साथ नहीं रखेंगे, वो उन सबको बेअसर कर देगी। दूसरी बात, एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर को धूप से बचाएं, तेज हवा से बचाएं। इस तरह से उसको अलग रखें और उसके ऊपर लिख दें भी इमरजेंसी में ये काम आती हैं। कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मात्र यहाँ लगा के ज़ोर से ऐसे नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी को, बच्चे को किसी ने डांटा बहुत ज़ोर से, और डांटने से बच्चा बेहोश हो गया, तो लोग भगो रे भगो, डॉक्टर को लाओ, वो लाओ, और ऑटो करो, वो करो। उस वक़्त 5 बूंद उस पर रुमाल पे डाल के उस पर नाक पे रख दीजिए, 5 मिनट के अंदर ही बैठा हो जाएगा। अरे गर्मी के अंदर चलते चलते कई आदमी गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये एक ऐसी दवा है एमिल नाइट्रेट। मैं इसका नाम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, सही स्पेलिंग, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये मिर्गी रोग की एक अचूक औषधि है। अगर 2-4 महीना रोगी इसको सूंघ ले, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और दौरों की मात्रा क्रमशः कम होती जाएगी। और जो ताबीज़ है, देखो ताबीज़ के बारे में मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, इफ़ेक्टिव है। उसको बांधने से आपको क्या तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं। मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं। इस तरह की बातें आपको आगे जाकर के कोई बताएगा या नहीं बताएगा, जो मैंने आजमाई है मेरे जीवन के अंदर। और अगर कोई रोगी का कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है तो आप भगवा कपड़े पहन लें, एक मोर पंख ले लें, उसके माथे पे 2-4 दफा मार दें, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ये रोग जो होता है एपिलेप्सी का, ये अधिकतर मानसिक कारणों से होता है। अधिकतर रोगी की बात को
काटने से होता है। अगर आपके परिवार में आपकी कोई बेटी या पोती जो भी है वो कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करूँगी और आप जानते हैं कि ये जोड़ा अच्छा नहीं है, ये लड़का, इसका परिवार अच्छा नहीं है, तो अगर आप मना कर देंगे तो लड़की आपके हाथ से चली जाएगी और फिर उसको दौरे आने लग जाएंगे। तो जैसा वक्त है अपने आप को वक्त के हिसाब से तुरंत ढाल लीजिए। आजकल लड़कियां घुटने तक की पैंट को फाड़ करके, अच्छी खासी महंगी पैंट को फाड़ करके और पहनती है, तो बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन उनको ऐसा ही कहना चाहिए कि बेटा तुम्हें ये बहुत अच्छी लगती है, तुम एक दो पैंट को और फाड़ लो, पहनो इसको, पूरी आज़ादी है। उसका तिरस्कार ना करें। जैसा वक्त है अपने आप को उस वक्त के हिसाब से ढाल लें, क्योंकि उनका बालपन, यौवन अवस्था और आपका है बुढ़ापा, तो तकलीफ़ आप में ही आएगी। इसलिए घर के अंदर भी देखो कुछ है जो अपनी वो रखनी चाहिए। अरे राजी हूँ उसी में, राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। कोई कहती है कि दादाजी देखो ये ड्रेस अच्छी लगती है ना, चाहे आपको ख़राब लग रही हो। हाँ बेटा बहुत बढ़िया है, तुम इसमें जचती हो। अरे वो अपना ही तो खून है, और तुम अगर कुछ कहोगे तो तुम्हारी बात चलेगी नहीं, बल्कि उसकी चर्चा करेगी कि तुम्हारे दादा तो दकियानूस हैं, 100 साल पुरानी बातें सोचते हैं। ज़माने के साथ चलो, ज़माना तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, ज़माने के साथ तुम चलोगे।